आज हम लोग इस कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। बहुत नमस्कार, आप सब लोग यहाँ पे आए आज डॉक्टर तरुण कोठारी की समर्थन में। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि 2 साल से डॉक्टर कोठारी जो है एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन जिन्होंने चलाया है। ये अकेले एक डॉक्टर हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, MBBS MD, जो मॉडर्न, जिसको तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं हम, उसके डॉक्टर, कोई नेचुरोपैथ नहीं, कोई आयुर्वेद नहीं, जो इस मेडिकल माफिया के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे हैं। ये पूरा जो कोरोना का फ्रॉड है, ये इसके अंदर पूरे जो मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसका इस्तेमाल किया गया है और उसका इस्तेमाल करके एक क्रिमिनल ऑपरेशन चल रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 2 साल से ज़्यादा लंबा एक क्रिमिनल ऑपरेशन चल रहा है और उसके अंदर भारत के जितने आपके लाइसेंस डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के, तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस के, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मार्च 2020 में एक फरमान दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से सारे डॉक्टरों को, जितने लाइसेंस डॉक्टर हैं एलोपैथी के और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, और वो फरमान ये था कि इस देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी गई है और अब जो ये मेडिकल इमरजेंसी लगाई गई है, इसमें आपको सरकार के आदेश को मानना पड़ेगा और जो आप किसी भी तरह के जो आप इलाज करेंगे ये कोरोना जैसी तरह की बीमारी का और डायग्नोसिस करेंगे, वो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा जैसा आपको फरमान दिया गया है। निकाल लो अगर लिखना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये मार्च 2020 में सभी डॉक्टर्स को ये फरमान दिया गया और एक डॉक्टर हैं हमारे सचिन पेडकर, उन्होंने ये बयान दिया है कि जब ये फरमान आया तो 99.9% जो डॉक्टर हैं वो डर गए इस फरमान से और उन्होंने सरकारी आदेश को मानने से का फैसला किया। यानी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और जो हिपोक्रेटिक ओथ उन्होंने ली थी कि वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो अपना एक इंडिपेंडेंट जजमेंट का इस्तेमाल करके पेशेंट का इलाज करेंगे, वो उन्होंने उठा के फेंक दिया और उस फरमान को जो पूरी तरह से गैर कानूनी था उसको मानने का फैसला कर लिया। यानी वो उस क्रिमिनल ऑपरेशन में शामिल हो गए जो क्रिमिनल ऑपरेशन मार्च 2020 में चालू हुआ। अब आप देखिए कि ये क्रिमिनल ऑपरेशन अब चल रहा है, इसमें तीसरा साल शुरू हो चुका है। ये तीसरा साल है 2022 और इसके ख़त्म होने का कोई हमें अभी आसार नज़र नहीं आ रहे। ये चलता रहेगा और जो इसमें नरसंहार हो रहे हैं, जनता का सारे मौलिक अधिकार जो खत्म किए गए, संवैधानिक अधिकार खत्म किए गए, ये सब कुछ चालू है। और इसका जो बेसिक आधार है इस फ्रॉड का, यानी एक फर्जी महामारी, एक फर्जी वायरस, वो वायरस जिसकी आज तक कोई आइसोलेशन नहीं हुई, प्यूरिफिकेशन नहीं हुई, सरकार की कोई संस्था नहीं है पूरी दुनिया में जिसने ये प्रमाण दिखा दिया और रिकॉर्ड की हाँ ये तथाकथित वायरस है, इसकी आइसोलेशन हुई है, प्यूरिफिकेशन हुई है और हम ये दिखा सकते हैं कि ये वायरस का अस्तित्व है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी स्वास्थ्य संस्था के पास, ना CDC के पास है अमेरिका की, ना FDA के पास है, ना हमारी जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके पास है। तो एक फ्रॉड चालू किया गया क्रिमिनल ऑपरेशन जिसका कोई आधार नहीं है, जो पूरी तरह से फर्जी है, वायरस भी फर्जी है और जिसका जो RT-PCR भी फर्जी है। वो RT-PCR जिसको हथियार बना के इन्होंने ये दिखाया कि इस देश में केसेस आ रहे हैं, लहर आ रही है, सरकारी आदेशों से लहरें ला रहे हैं। तो वो ऐसा एक क्रिमिनल ऑपरेशन जो है ये अभी तीसरे साल भी जारी है और इसमें हमारी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी इन्वॉल्व है, खासकर एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं, और इन्होंने मारने का काम किया है। इन्होंने मेडिकल मर्डर किए हैं इन डॉक्टरों ने। ये पहली लहर और दूसरी लहर में इन्होंने गलत ट्रीटमेंट दिए गए क्योंकि सब कुछ सरकारी आदेशों से हो रहा है। डॉक्टर अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा कि जो मरीज उसके पास आ रहा है वो खुद उसको जांच सके, उसका निदान कर सके, डायग्नोसिस कर सके और उसके बाद वो बताए कि उसको क्या इलाज की जरूरत है। ऐसा नहीं हो रहा। ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी भी, जयंत चौधरी भी, भाई मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब नाम क्या लो, अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, मतलब टोटली सारे जो रह गए वो सारे भी
सारे के सारे बढ़िया गुलाम कौन सा है ये साबित करने पे लगे हुए हैं। जब बाकी देश के अंदर 500 रुपये चालान था खुली हवा में सांस लेने का, तो दिल्ली वाला राक्षस 2000 ले रहा था। आज भी स्कूलों के अंदर फोटो खिंचवाने जाता है ये सिसोदिया और ये केजरीवाल, तो क्या करते हैं, बच्चों के मुंह बंद हैं और ये दोनों के दोनों खुले मुंह बैठते हैं। मतलब खून खोलता है कि हरामखोर अपनी अगली जनरेशन को खत्म करने पे लगे हुए हैं सिर्फ सत्ता के लालच में। मतलब शर्म आती है ऐसे लोगों को। मैं खुद सपोर्ट किया 2014 में, मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, 2015 में मैंने केजरीवाल को सपोर्ट किया। लोगों ने ये सोच करके वोट दिया था कि केंद्र में वो काम करेगा, इधर ये काम करेगा, देखो तो जो बढ़िया करेगा आगे देख लेंगे। तो दोनों के दोनों घटिया पे नीचता पे हुआ है LNJP अस्पताल के अंदर, और LNJP को ही इस झरोना वॉरियर का रूप खिताब दिया क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मरे वहां पर। ये मतलब बहुत सारे आंकड़े हैं जिनके ऊपर जाना है, और मतलब ऐसा लगता है हर बार जब भी बोलते हैं कि समय थोड़ा ही रह जाएगा, सोशल नहीं होगी। तो ये आज़ादी की समझ लीजिए आखिरी लड़ाई है, एक तरह से ये समझ के चलिएगा। यानी कि ये जो जोत है ये इस खेल के बंद होने के बाद भी रुकेगी नहीं, ये तो मान के चलिएगा आप। तो आपको फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है, कैसे लोगों को संगठित करना है, किस तरह से मतलब और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इस पे चर्चा कर लेंगे जब हमारी ये वाली बातचीत जो है जब खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों ने हमारी जड़ों पर वार किया है, हमारे बच्चों के ऊपर। 2 साल से स्कूल बंद हैं, 2 साल और बंद हो गए मान लीजिए। इसी तरीके से जैसे इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की फेलोशिप घटा दी, नए टीचर्स की भर्ती नहीं कर रहे हैं, स्कूलों के अंदर ये लोग ने डिजिटल वो टैब दे करके और ब्लॉकचेन वगैरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब सोचिए आने वाले टाइम में आपके देश के अंदर लगभग 10 से 15 करोड़ बच्चा, थोड़ा नहीं होता, 2.5 करोड़ बच्चा 12वीं करता है हर साल। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि 4 साल में 10 करोड़ तो ये हो जाएगा। और इतना ही बच्चा ऐसा होता बल्कि इससे ज्यादा जो 12वीं तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जिस गांव में आप जाएंगे अगर प्राइमरी स्कूल के अंदर 300 बच्चा है ना, तो सीनियर सेकेंडरी में मुश्किल से 50 बच्चा मिलता है। इसका मतलब 250 बच्चा तो छोड़ जाता है। तो जितना बच्चा 12वीं करता है उससे 3 गुना 4 गुना बच्चा 12वीं नहीं कर पाता है। यानी कि 10 से लेके 15 करोड़ बच्चा इस देश का ऐसा होने वाला है, वोटर होने वाला है। वो जो 8वीं में था 2020 में, वो 24 में 12वीं क्रॉस कर चुका होगा, यानी 18 साल का हो चुका होगा। और जो 18 के थे वो तो 18 से पार हो ही चुके हैं। यानी कि 24 के चुनाव में अगर 15 करोड़ बच्चा ऐसा होता है जो ना स्कूल में गया, जो ना सोसाइटी में गया, और जिसने सारा ज्ञान गूगल से अर्जित किया है, जिसने वीडियो गेम बंदूकों वाले खेले हैं, जिसने नफरत का कारोबार देखा है, और जिसने केवल अश्लील फिल्में देखी है मोबाइल पर, सोचिए आप कैसी जनरेशन आपके सामने आने वाली है। मेरा मतलब ये है कि आपको उस जड़ पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। अब स्कूलों में जाइए, जहाँ के टीचर समझते हैं, अगर स्कूल अथॉरिटी रूप से नहीं देता है तो आप उन पेरेंट्स को अलग से बुला लीजिए। चाहे अब हमें स्कूलों के बाहर बैनर पोस्टर लेके खड़ा होना पड़े बताने के लिए उनको कि लोग पूछने आए, कुछ लोग जुड़ने आए। क्योंकि अब स्कूलों के अंदर क्या होने लग गया है, प्रार्थना के टाइम पर बच्चे चक्कर खा खा के गिरने लग गए हैं जिन्होंने अमृत प्याला पिया हुआ है। अब लोगों को पता इसलिए लगने लगा है तो प्रार्थना ही बंद करवा दी उन लोगों ने। उन लोगों ने बच्चों के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपनी इमेज खराब होने से खतरा है। तो अब जैसे उन लोगों ने हमारे अगली पीढ़ी का अटैक किया है, वैसे ही ये जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं, जागे हुए लोग हैं, ये अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए काम शुरू करना पड़ेगा। जो राजीव दीक्षित भाई काम छोड़कर गए थे ना, अब वो जो आप लोग काम छोड़कर जाओगे वो अगली पीढ़ी चालू करेगी, क्योंकि अगली पीढ़ी ने उसको तो चालू किया है। वही तो बता करके गए थे हम में से बहुत सारे लोगों को कि ये खेल षड्यंत्र कैसे होते हैं। और वो जो लोग घरों में बैठे थे उदास के पता नहीं कुछ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, उनके अंदर नई जान आई है इस क्रांति की नई शुरुआत से। तो अब अपने को अगली पीढ़ी पे भी काम करना पड़ेगा कि ये ऐसे लोग, क्योंकि अदरवाइज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन वाली पढ़ाई आ गई, अरे फिर कर लियो ना, हार मान जाते हैं। कुछ लोग उससे पहले अपनी यात्रा पूरी कर जाते हैं
और कुछ लोग उस जीत को देखने के लिए जिंदा भी रहते हैं इतिहास में आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए।